आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सभी नेता अलग अलग तरीकों से जनता को लुभाने की कोशिशों में जुटे हैं। तीसरे चरण के लिए पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं बाकी नेता भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी अपने तरीकों से लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। जहां सीएम योगी जनता को पीएम मोदी के 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष मोदी सरकार पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। चुनाव प्रचार में नेताओं के विवादित बयान भी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। चुनाव के दिनों में वैसे भी सबसे ज्यादा नेताओं की जुबान फिसलती है, जिसे लेकर दूसरी पार्टियों को तंज कसने का मौका मिल जाता है। चुनाव में हर कोई खासा सक्रिय नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर लगातार हमले बोल रहे हैं। दोनों के बीच की जुबानी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और ये सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहने वाला है। इस बीच एक बार फिर कांग्रेस नेता की जुबान फिसल गई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को फूल कहकर इस जुबानी जंग को एक नया मोड़ दे दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मोदी इज अ फूल। पीएम मोदी को मूर्ख बताने के बाद कांग्रेस नेता सिद्धारमैया इतने में ही कहां रुकने वाले थे। उन्होंने आगे बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा बहुत बड़ी गलती है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का ये बयान इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जब से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, तभी से पीएम मोदी और बीजेपी नेता उसे पीएम मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता लोकसभा चुनाव में भी जनता से सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी हो या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों ही अपनी रैलियों में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जनता से मुखातिब होते हैं और बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर लोगों को पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाने की मांग करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि साल 2014 में बीजेपी ने अयोध्या के राम मंदिर को मुद्दा बनाकर सत्ता पाई थी। उसी तरह इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक को अपना अहम मुद्दा बनाया है, जिसके दम पर वो लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी नेता जनता से कहते फिरते हैं कि पीएम मोदी की अगुवाई में ही भारतीय सेना ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी ने विंग कमांडर अभिनंदन के भारत वापसी को भी चुनाव प्रचार में शामिल कर लिया था। बीजेपी ने अभिनंदन पोस्टर बीजेपी नेताओं के बीच लगाकर जनता को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष के चुनाव आयोग को शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बीजेपी को सर्जिकल स्ट्राइक और सेना से जुड़ी किसी भी चीज का प्रचार में इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया था। इसके बावजूद बीजेपी अपने हर जनसभा में घूम फिर कर सर्जिकल स्ट्राइक के मामले पर आ ही जाती है और जनता को पीएम मोदी को फिर जिताने की अपील करती है। बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक का सारा श्रेय पीएम मोदी को देती है। इसी वजह से सिद्धारमैया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हमारे भारतीय सैनिकों ने की थी। बीजेपी के पीएम मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय देने को लेकर सिद्धारमैया ने बीजेपी से ही सवाल किया है कि क्या पीएम मोदी ने बंदूक उठाई थी तो वो सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। बीजेपी ने बार बार पीएम मोदी को आतंकियों के खिलाफ होने वाली सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय पर सिद्धारमैया का सवाल उठाना भी गलत नहीं है, क्योंकि एक तरफ से बीजेपी जहां सर्जिकल स्ट्राइक को चुनावी मुद्दा बनाकर आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी को सारा श्रेय बीजेपी देश के सैनिकों का अपमान भी कर रही है, जो अपने देश के लिए अपनी जान तक गवा देते हैं। उनका बीजेपी को इस तरह अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपमान करना ठीक नहीं है। अगर बीजेपी को लगता है कि उसके राम मंदिर मुद्दे को भुनाने की तरह ही सर्जिकल स्ट्राइक मुद्दे को उछालने के बाद देश की जनता लोकसभा चुनाव में जीत दिला देगी, तो इसका पता तो चुनाव के नतीजे आने के बाद साफ चल ही जाएगा। फिलहाल कितना ही, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।